आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, नाग इस पृथ्वी पर कैसे आए। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन विनता और कद्रु नामक अपनी 2 पत्नियों से वे विशेष प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, जब महर्षि आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया। तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कद्रू बोली, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि ने विनता से पूछा। विनता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं, बल्कि सिर्फ 2 पुत्रों की। परंतु हाँ, मेरा पुत्र इतना बलवान हो, इतना बलशाली हो कि कद्रू के 1000 पुत्र भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं यज्ञ करने वाला हूँ। यज्ञों उपरांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषि मुनियों ने सहर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। यज्ञ के फल स्वरूप कुछ समय पश्चात 1000 अंडों से काले नागों के बच्चे निकले। कद्रू ने खुशी से चहकते हुए विनता से कहा, विनता, देखो तो मेरे अंडों से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। विनता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत हैं कद्रू, बधाई हो। कद्रू के 1000 अंडों से नागों के बच्चे निकलने के बाद यह देख विनता और भी अधीर हो गई और वह रह न सकी, और इस अधीरतापन में आकर उसने दोनों अंडों में से एक अंडे फोड़ दिए। परंतु अंडे के अंदर बच्चा का शरीर पूर्ण ना हुआ था और इस कारण अंडे के फूटने पर आधे बच्चे का शरीर ही बाहर निकला। यह देखकर वह सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दीबाजी में मैंने यह क्या कर डाला। यह बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। और क्रोध में आकर बच्चे ने विनता को श्राप दे दिया और कहा, तुम्हें इसके फल स्वरूप कुछ समय तक दासी होने की सजा भोगनी पड़ेगी। यह सुनकर विनता घबरा सी गई। उसने कहा, हे भगवान, मैंने यह क्या कर डाला। फिर विनता अपने पुत्र से बोली, मुझसे यह बहुत बड़ा भयंकर अपराध हो गया, इसके निराकरण का कोई उपाय बताओ पुत्र। अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दासता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दासता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और विनता दूसरे अंडे के पकने तक इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रू के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा, और परिणाम स्वरूप कद्रू और विनता के संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे। फिर उसके बाद एक दिन की बात है, विनता और कद्रू भ्रमण के लिए निकली थी। कद्रू ने सागर के किनारे दूर खड़े सफ़ेद घोड़े को देखकर विनता से कहा, बता सकती हो विनता, दूर खड़ा वह घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा, सफ़ेद रंग का। कद्रू बोली, शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफ़ेद रंग का ही है, मुझे तो इसकी पूँछ काले रंग की नजर आ रही है। इस पर विनता ने कहा, तुम्हारा विचार गलत है कद्रू, घोड़ा पूँछ समेत सफ़ेद रंग का ही है। दोनों में काफ़ी देर तक बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रू ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि वह संपूर्ण सफ़ेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूँछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी, और फिर हम दोनों में से जो भी जीतेगी तो हारने वाली को जीतने वाली की दासी बनना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है। विनता बोली, मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उच्च श्रवा घोड़े की पूँछ से जाकर लिपट जाना।
ताकि सुबह जब विनता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजनानुसार नाग उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विनता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वह हैरान हो गई। उसने कहा, यह कैसे संभव है? यह कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफ़ेद थी। कद्रू बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। विवशतापूर्वक विनता को कद्रू की दासता स्वीकारनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रू की दासता से मुक्त हो जाएं? विनता बोली, यह तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दासता से मुक्त कर देगी। गरुड़ अपनी माता विनता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दासता से मुक्त कर दे? कद्रू बोली, हो सकता है, बशर्ते कि तुम मेरे पुत्रों को अमृत लाकर दे दो। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? विनता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं पुत्र, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं एक बात लेकर आपके पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अमृत कहाँ मिलेगा। मैं अमृत लेकर अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा। महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है। वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। गरुड़ बोले, इंद्र ने चाहे कितनी ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखा हो, मगर मैं अमृत ले आऊँगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बताइए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने अपने पिताश्री से पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूंगा। महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेंगी। ये निषाद बहुत पतित है और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। गरुड़ बोला, और उसके बाद भी मेरा पेट ना भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं। तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ गया। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर अमृत सरोवर पर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में लग गया। सोमगिरी पर्वत पर लहलहाते ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उसने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ तुरंत उड़ा और उड़कर दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उल्टे लटके कुछ ऋषियों को तपस्या करते देखा, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कच्छप को अपने पंजे में दबाते हुए वह अपने पिता के आश्रम की ओर उड़ गया। कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे भार से उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। मुझे बताइए, अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र, जो तुम सीधे यहाँ चले आए। शाखा में जो ऋषि उल्टे लटके हुए थे वे बाल खिले ऋषिगण हैं। अगर इन्हें कष्ट पहुँचा तो ये शाप देकर तुम्हें भस्म कर देंगे। गरुड़ बोले, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं? महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगण से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की। बाल खिले ऋषियों ने
कश्यप की प्रार्थना स्वीकार कर शाखा छोड़ दी और वे हिमालय में तपस्या करने चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंककर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया और फिर तृप्त होकर पुनः अमृत लेने के लिए उड़ चला। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण कर इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, यह कोई असुर है जो वेश बदलकर अमृत चुराने यहाँ आया है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। दोनों देव विद्युत गति से गरुड़ पर टूट पड़े, परंतु गरुड़ ने भी अपने पैने पंजों और तीखी चोंच से इन्हें इतना घायल कर दिया कि शीघ्र ही वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश को अपने पंजों में दबाया और उड़कर वापस चला गया। होश में आते ही दोनों रक्षक देव घबराते हुए इंद्र के पास पहुँचे और गरुड़ द्वारा अमृत कलश को ले जाने की घटना इंद्रदेव को बताई। यह सुन के इंद्र चकित होकर बोला, कैसे हो गया ये? सरोवर में रहने वाले विशाल कच्छप और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ? देव ने कहा, उन दोनों को भी उस विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया। यह सुनकर इंद्र अपनी देव सेवा की एक टुकड़ी के साथ गरुड़ की खोज में निकल पड़े। आकाश मार्ग में उड़ते हुए शीघ्र ही उसने गरुड़ को देख लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र का गरुड़ पर कोई असर न हुआ, परंतु गरुड़ के पंख वज्र से टकरा कर नीचे गिर गए। देव गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही समय में गरुड़ ने उन्हें अपनी पैनी चोंच से मारकर अधमरा कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र सोचने लगे, यह तो महान पराक्रमी है। मेरे वज्र का असर इस पर नहीं हो रहा, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक टूट के चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मित्रता से काबू में करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। गरुड़ बोला, यह अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए यह कलश मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यह सुनकर इंद्र बोले, ठीक है, इस समय तुम कलश ले जाकर नाग माता को सौंप दो, किंतु उन्हें इसे प्रयोग मत करने देना। उचित मौका देखकर मैं वहाँ से यह कलश गायब कर दूंगा। गरुड़ बोला, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? इंद्र बोले, तुम्हारा मनपसंद भर पेट भोजन। तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाज़त दे दूंगा। गरुड़ बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन हैं, किंतु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं इन्हें खाने से पहले हिचकिचाता हूँ और मैं इसलिए ही इन्हें नहीं खा सकता। अब मेरी हिचक दूर हो गई है। अब मैं आपके कथानुसार ही कार्य करूँगा। यह कहकर गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रु के पास पहुँचा और उसने बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। कद्रु ने उसी क्षण वीनता को अपने वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहां से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठाकर पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन जब नाग वहां पहुंचे तो वहां उन्हें अमृत कलश नहीं दिखा। यह देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने उस कुशा को चाटना प्रारंभ कर दिया जिसके ऊपर अमृत का कलश रखा हुआ था। कुशा को चाटने के कारण उनके जीभ दो हिस्सों में फट गई। नागों की जीभ दो हिस्सों में फटने का कारण यह ही है, इसलिए हमें नाग के जीभ दो हिस्सों में कटे हुए दिखाई देते हैं। और गरुड़ की चालाकी भी अद्भुत थी। गरुड़ की मातृभक्ति से और चालाकी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के सम्मुख प्रकट होकर गरुड़ से कहा,
मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहो। यह सुनकर गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ और गरुड़ ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। भगवान विष्णु के सेवा में गरुड़ के जाते ही अन्य बाकी देवता गरुड़ से भय मुक्त हो गए और चूंकि नागों के छल के कारण गरुड़ की मां विनता को दास्ता स्वीकारनी पड़ी, इसलिए नाग और गरुड़ एक दूसरे के दुश्मन हैं।